यस, छठी क्लास। आज हम पढ़ेंगे तीसरा लेसन जिसका नाम है टैरोज रिवॉर्ड। टैरो का इनाम, टैरो का पुरस्कार। तारीख की बात करें तो आज 22 अक्टूबर सन 2021 है और मैं हूं आपका चाहता मुख्तियार सिंह करनावल, MIA अलवर, राजस्थान। अगर लेसन अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। प्यारे बच्चों, दिस इज ए स्टोरी अबाउट ए थॉटफुल एंड लविंग सन। यह कहानी एक विचारशील और प्यारे पुत्र की है। ही वर्क्स हार्ड, वह कठिन परिश्रम करता है। टू फुलफिल हिज पेरेंट्स विशेज, अपने माता पिता की इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए। एंड गेट्स सम अनएक्सपेक्टेड हेल्प, और अकस्मात उसे कुछ मदद मिलती है। अब मतलब एक ऐसे बच्चे की कहानी है जो अपने माता पिता का बहुत ही प्यारा पुत्र है और बहुत ही विचारशील है, और अपने माता पिता की इच्छा की पूर्ति करने के लिए वह कुछ अकस्मात ही उसको कुछ सहायता मिल जाती है। भगवान ही उसकी कोई सहायता कर देता है। तो विद्यार्थियों, अब इस पाठ को गौर से आप सुनिए। अ यंग वुड कटर नेम्ड टैरो, यस यस यस, a young woodcutter named Taro lived with his mother and father on a lonely hillside. एक युवा लड़का, a young woodcutter named Taro, जिसका नाम टैरो है, lived रहता था with his mother and father, अपनी मम्मी और पापा के साथ, on a lonely hillside, एक वीरान, एक एकांत पहाड़ी पर वो रहता था। All day long he chopped wood in the forest. पूरे दिन जंगल में वह चॉप करता, काटता, wood in the forest, जंगल में वह पूरे दिन लकड़ियों को काटता। Though he worked very hard, यद्यपि वह कठिन परिश्रम करता था। He earned very little money, और उसकी कमाई बहुत कम होती थी। इतने दिन, पूरे दिन कठिन परिश्रम करना और कम कमाई होती थी। दिस मेड हिम सैड, इससे वह बहुत उदास हो गया। ही वॉज ए थॉटफुल सन, वह एक संवेदनशील पुत्र था, बड़ा विचारशील पुत्र था। एंड वॉन्टेड टू गिव हिज ओल्ड पेरेंट्स एवरीथिंग दे नीडेड, और अपने माता पिता को वह सब देना चाहता था जिनकी उन्हें आवश्यकता थी। वो चाहता था कि जो मेरे माता पिता की आवश्यकता है मैं उनको सब चीज़ें लाकर दूं। कौन? टैरो। तो ये बच्चों हमने पहला पॉइंट पढ़ा। मैं किसी भी बच्चे से पूछ लूँगा कि हम कहाँ पर पढ़ रहे हैं। अच्छा, अभी तो बच्चों पहला ही पॉइंट चल रहा है। वन इवनिंग, एक शाम को, व्हेन टैरो एंड हिज पेरेंट्स वर सिटिंग इन ए कॉर्नर ऑफ देयर हट, जब टैरो और उसके माता पिता अपनी झोंपड़ी के एक कोने में बैठे हुए थे। ए स्ट्रॉन्ग विंड बिगेन टू ब्लो, और एक तभी बहुत तेज गति से हवा चलने लगी। इट विसल्ड थ्रू द cracks of the hut, and everyone felt very cold. वह साएं साएं करती झोंपड़ी की दरारें, जो क्रैक्स थे, दरारों से आने लगी। क्या आने लगी? ठंडी हवा। and of the hut, and everyone felt very cold, और सभी सर्दी से कांपने लगे। सडनली, अचानक, टैरोज फादर सेड, टैरो के पापा ने कहा,
I wish I had a cup of shake. काश इस वक्त मुझे एक साके का प्याला मिल जाए। जैसे अपने चाय पीते हैं, कोई अपने राबड़ी पीता है, कोई जूस पीता है, तो साके एक ऐसा शरबत बनाते थे जो मतलब ठंडी में पिए तो बढ़िया ताजगी और गर्मी देता है, मन करता है सर्दी में उसको पीने का। तो उनका पापा बोला, आई विश आई हैड ए कप ऑफ शेक, साके, साके मतलब इसमें शेक ऐसे लिखा हुआ जैसे कि शेक हो, लेकिन साके है। काश इस वक्त मुझे एक प्याला साके का मिल जाए। आई वुड वार्म, इट वुड वार्म मी, एंड यह साके का प्याला मेरे को गर्म कर देगा। एंड डू माई ओल्ड हार्ट गुड, और मेरे जो दिल है, बूढ़ा दिल, वह मजबूत हो जाएगा। तो बच्चों ये दूसरा पॉइंट था, क्योंकि उसके बुक के आगे नंबर 2 लिखा हुआ नहीं था, तो मैंने बोल दिया पहला पॉइंट है। अब हम पढ़ेंगे तीसरा पॉइंट। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर। पिता के इन शब्दों से टैरो और अधिक उदास हो गया। दिस मेड टैरो सैडर देन एवर, फॉर द हार्ट वार्मिंग ड्रिंक कॉल्ड साके वॉज वेरी एक्सपेंसिव। क्योंकि दिल को गर्माहट पहुंचाने वाला पेय पदार्थ साके बड़ा ही महंगा था, तो पापा की इच्छा पूर्ति कैसे करे। हाउ डू आई अर्न मोर मनी, मैं और अधिक पैसा कैसे कमाऊंगा, कैसे कमा सकता हूँ। ही आस्क्ड हिमसेल्फ, उसने मन ही मन बात करी कि मैं और अधिक पैसा कैसे कमा सकता हूँ। हाउ डू आई गेट ए लिटिल साके फॉर माई पोर ओल्ड फादर, मैं अपने पिता के लिए थोड़ा सा, अपने बूढ़े पिता के लिए थोड़ा सा साके कहाँ से लाऊं। ही डिसाइडेड टू वर्क हार्डर देन बिफोर, अब उसने पहले से ज़्यादा मेहनत करने का फैसला किया कि मैं ज़्यादा मेहनत करूँगा और पापा को साके का शरबत पिलाऊँगा। चौथा पॉइंट, नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, टैरो जंप्ड आउट ऑफ बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट। अगली सवेरे टैरो और दिनों के बजाय कुछ जल्दी उठ गया। टैरो जंप्ड आउट ऑफ द बेड अर्लियर देन यूजुअल एंड मेड हिज वे टू द फॉरेस्ट, और जंगल की ओर चल पड़ा। ही चॉप्ड एंड कट, वहाँ पर वह लकड़ियाँ काटता रहा। ही चॉप्ड एंड कट, चॉप्ड एंड कट एज द सन क्लाइम्ड, जब तक कि सूर्य ऊपर नहीं चढ़ाया, रोशनी तेज नहीं होगी, वह काटता ही रहा, या तो ज़्यादा काटूंगा। एंड सून ही वॉज सो वार्म दैट ही हैड टू टेक ऑफ हिज जैकेट, और जल्दी ही उसको इतनी गर्मी लगी कि उसे अपनी जैकेट उतारनी पड़ी। हिज माउथ वॉज ड्राई, उसका मुंह सूख चुका था। एंड हिज फेस वॉज वेट, और उसका जो चेहरा था वह बिल्कुल वेट यानी कि गीला सा पड़ गया था पसीने से, विद स्वेट। माई पोर ओल्ड फादर, मेरा बेचारा बूढ़ा पापा। ही थॉट, उसने सोचा, इफ ओनली ही वॉज एज वार्म एज आई, कि मेरा गरीब पिता, काश आप भी इतनी गर्मी महसूस कर पाते जितनी गर्मी अब मैंने महसूस की। एंड विद दैट ही बिगिन टू चॉप इवन फास्टर, और उसके साथ ही उसने और तेज़ी से लकड़ी काटना आरंभ कर दिया, और तेज़ी से लकड़ी काटना आरंभ कर दिया। यस,
And with that he began to chop even faster, thinking of the extra money he must earn. और यह सोचते हुए कि वह आज अतिरिक्त धन कमाएगा, to buy the sake to warm the old man's bones, कि उस बूढ़े पिता की हड्डियों को गर्माहट देने के लिए वह अतिरिक्त पैसा आज मेहनत करके कमाएगा। उसने सोचा कि ज़्यादा लकड़ियाँ काटूं तो ज़्यादा पैसा बनेगा, तो महंगा से महंगा साके मैं पापा को खरीद कर पिलाऊंगा। बच्चों 5वां पॉइंट, देन सडनली अचानक टैरो स्टॉप्ड चॉपिंग, टैरो ने लकड़ियां काटना बंद कर दिया। What was that sound he heard? अरे क्या आवाज थी जो उसने सुनी? ऐसी क्या आवाज थी? Could it possibly be rushing water? उसने सोचा यह शायद बहते हुए पानी की आवाज है। Taro could not remember ever seeing or hearing a rushing stream in that part of that forest. टैरो को यह याद नहीं आ रहा था कि उसने कभी जंगल के इस हिस्से में कभी किसी झरने को देखा या उसकी आवाज़ सुनी हो। पानी की सी आवाज़ आई, लेकिन टैरो ने कहा मैंने तो कभी यहाँ पानी का झरना और आवाज़, मतलब कभी यहाँ पानी का झरना मैंने देखा ही नहीं। He was thirsty, वह प्यासा था। कौन प्यासा था? टैरो। The axe dropped out of his hands and he ran in the direction of the sound. उसके हाथों से कुल्हाड़ी छूट गई और जिधर से पानी के झरने की आवाज़ आ रही थी वह उस तरफ दौड़ा पानी पीने के लिए। The axe, कुल्हाड़ी, dropped out of his hands, उसके हाथों से गिर गई, छूट गई। And he ran in the direction of the sound, और आती हुई आवाज़ की तरफ वह दौड़ा।